गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, ट्वेल्थ क्लास स्टूडेंट। आज हम देखेंगे कि किस प्रकार से एड्जॉर्प्शन की जो गैस है, एड्जॉर्प्शन ऑफ द गैस है, वो आपके सॉलिड पर ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो कि एड्जॉर्प्शन की एक्सटेंट को कितने अमाउंट में एड्जॉर्प्शन होता है को निर्धारित करते हैं। So the extent of the adsorption on the solids adsorbent is determined by the number one nature of the gas, number two nature of the adsorbent, number three specific area of the solid and pressure of the gas, temperature and activation of the adsorbent। लेकिन आज हम लोग सबसे इम्पोर्टेंट अगर हम इसमें बात करें तो एग्ज़ाम के लिहाज से भी आज हम देखेंगे कि इफ़ेक्ट ऑफ द प्रेशर ऑफ द गैस के जो प्रेशर है, गैस की प्रेशर पर एब्जॉर्प्शन का क्या प्रभाव पड़ता है, किस प्रकार से ये प्रभाव पड़ता है। तो ये हम लोग फ्रीडिच एब्जॉर्प्शन आइसोथर्म के माध्यम से इसको हम समझेंगे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं फ्रीडिच एब्जॉर्प्शन आइसोथर्म। So in order to understand the effect of the pressure on adsorption of gas on solid, we must keep in mind that adsorption is a reversible process। तो सबसे पहले अगर हम कहें कि रिवर्सिबल ये एड्जॉर्प्शन की प्रोसेस को हम और इस पे जो प्रेशर है, प्रेशर के इफ़ेक्ट की स्टडी करें, इससे पहले हमको ये समझना पड़ेगा कि जो एड्जॉर्प्शन है ये आपका एक रिवर्सिबल प्रोसेस है, अर्थात इसका रिवर्स भी होता है, एड्जॉर्प्शन होता है, डिजॉर्प्शन भी होता है। तो अगर इसकी प्रेशर की बात करें तो हम कहें तो ये जो एड्जॉर्प्शन की जो प्रोसेस होती है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है आपके प्रेशर की। तो जितना ज़्यादा अगर प्रेशर होगा उतना ही ज़्यादा एड्जॉर्प्शन होगा, अगर जितना कम प्रेशर होगा उतनी ही कम मात्रा में आपका एड्जॉर्प्शन होगा। लेकिन अगर मैं कहूँ कि टेम्परेचर का, तो जो एड्जॉर्प्शन होता है एड्जॉर्प्शन टेम्परेचर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, अर्थात हम कहेंगे कि जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर बढ़ाने पर एड्जॉर्प्शन कम होता है और कम करने पर एड्जॉर्प्शन बढ़ता है। तो इसकी जो है वो उल्टा संबंध होता है, जिसको हम रिवर्सिबल संबंध भी कह सकते हैं। तो द एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन इज गिवन बाय द एक्स बाय एम। तो जो किस अमाउंट में गैसेस सॉलिड के ऊपर एड्जॉर्ब होंगी, इसको हम x अपॉन m के रूप में डिनोट कर सकते हैं। x अपॉन m इज़ द रेट ऑफ द एड्जॉर्प्शन, वेयर x इज़ द अमाउंट ऑफ एड्जॉर्बेट और m इज़ द मास ऑफ एड्जॉर्बेंट। तो इस प्रकार से यहाँ हम कह सकते हैं ये आपका अमाउंट ऑफ गैस जो एब्जॉर्बेट है, और यहाँ पे अमाउंट ऑफ मास जो हम कह सकते हैं मास ऑफ सॉलिड, या कह सकते हैं ये आपका एब्जॉर्बेंट का मास है। तो इस प्रकार से हम द एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन इज गिवन बाय द एक्स ओवर एम, वेयर एम x is the amount of adsorbate and m is the mass of the adsorbent। In Friedrich isotherm we will plot a graph x over m and pressure। तो फ्रीडिच एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म को समझने के लिए सबसे पहले हमें एक प्रेशर और एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन अर्थात x ओवर m के बीच में एक ग्राफ खींचना पड़ेगा। तो ग्राफ की सहायता से चलिए हम लोग समझते हैं कि किस प्रकार से हम लोग, तो ये आपका ग्राफ है। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि ये एक आपका ग्राफ है, स्पष्ट रूप से आपको दिख रहा होगा। तो यहाँ पे हम जानते हैं, जैसे यहाँ पे एक शब्द का इस्तेमाल किया गया आइसोथर्म। आइसो का मतलब सेम, थर्म का मतलब टेम्परेचर। एट कांस्टेंट टेम्परेचर दिस ग्राफ हैज़ बीन प्लॉट एट कांस्टेंट टेम्परेचर बिटवीन एक्सटेंट ऑफ एक्स ओवर एम विथ रिस्पेक्ट टू पी। तो यहाँ पर आपका एड्जॉर्बेंट और एड्जॉर्प्शन का जो रेशियो है, जिसको हम आपका एक्स ओवर एम करके डिनोट करते हैं, और प्रेशर पर उनका क्या प्रभाव पड़ता है इसे हम लोग डिनोट करते हैं। तो इन फ्रीडिच आइसोथर्म वी प्लॉट अ ग्राफ एक्स ओवर एम एंड प्रेशर पी इन द कांस्टेंट टेम्परेचर। हम लोग जानते हैं कांस्टेंट टेम्परेचर पे जो एड्जॉर्प्शन होता है, एड्जॉर्प्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द
एड्जॉर्प्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर, अर्थात प्रेशर बढ़ाने पे एड्जॉर्प्शन बढ़ जाता है। तो इसको एड्जॉर्प्शन को हम लोग लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं x/m। तो x/m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p। हम कह सकते हैं कि प्रेशर बढ़ाने पर इसकी जो मात्रा होगी एड्जॉर्प्शन की वो बढ़ेगी और कम करने पर वो कम हो जाएगी। जहाँ पर x इज द अमाउंट ऑफ गैस एंड m इज द पर यूनिट मास। तो यहाँ पर अगर हम ग्राफ देखें तो हम स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि प्रेशर इंक्रीज होने के साथ साथ, यहाँ से प्रेशर इंक्रीज होने के साथ साथ ये जो प्रेशर इंक्रीज होता है तो आपका एड्जॉर्प्शन की भी रेट बढ़ती जाती है। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर इस पॉइंट पर आके ये आपका मैक्सिमम आपका एड्जॉर्प्शन हो जाता है। लेकिन प्रेशर इंक्रीज करने के बाद हम लोग यहाँ पे देखते हैं ये जो कर्व है वो स्ट्रेट हो जाता है। स्ट्रेट होने के कारण ये है कि हम जैसे कि पहले जानते हैं कि जो एड्जॉर्प्शन है एक रिवर्सिबल प्रोसेस है और रिवर्सिबल प्रोसेस में एक कांस्टेंट पे यहाँ इस एक कांस्टेंट प्रेशर पे पहुँचने के बाद इसकी जो कह सकते हैं जो आपकी एड्जॉर्प्शन की जो रेट होती है वो कांस्टेंट हो जाती है। कांस्टेंट हो जाती है तो जिस प्रेशर पर यह कांस्टेंट रेट हो जाती है उस प्रेशर को हम कह सकते हैं प्रेशर PS से हम लोग डिनोट कर सकते हैं। और ये जो पॉइंट होता है, जिस पॉइंट के बाद में जो आपका एड्जॉर्प्शन है उसकी रेट आपकी कांस्टेंट हो जाती है, वो आपका कह सकते हैं उसको इक्विलिब्रियम पॉइंट हम लोग कह सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि ये जो हिस्सा है यहाँ पर इक्विलिब्रियम आने का मतलब है कि यहाँ पर दोनों प्रोसेस, इस पॉइंट पर जो दोनों प्रोसेस हम कह सकते हैं कि एड्जॉर्प्शन है और एड्जॉर्प्शन का जो उल्टा होता है डिसॉर्प्शन, वो दोनों प्रोसेस साइमल्टेनियसली चलती हैं। दोनों प्रोसेस की तो एक प्रकार से यहाँ पर एक इक्विलिब्रियम स्टार्ट हो जाता है और इक्विलिब्रियम स्टेबलाइज होने के कारण यहाँ पर जो एड्जॉर्प्शन की जो रेट होती है वो आपकी कांस्टेंट हो जाती है और इस पॉइंट को हम लोग आपके इक्विलिब्रियम पॉइंट भी कह सकते हैं। फिर से हम देखेंगे कि जैसे प्रेशर हम इंक्रीज़ करते जाते हैं, जिस प्रकार से हम प्रेशर को इंक्रीज़ करते जाते हैं, ये आपकी इनिशियल कंडीशन हो गई। यहाँ पर इनिशियल कंडीशन, यहाँ पे जैसे ही हम लोग प्रेशर को इंक्रीज़ करते जाते हैं तो ये निरंतर बढ़ता जाता है, कंटिन्यूसली बढ़ता जाता है और एक निश्चित पॉइंट पर आने के बाद ये कांस्टेंट हो जाता है। इस जो पॉइंट होता है इसको हम, इस प्रेशर को हम प्रेशर आइसोथर्म भी कह सकते हैं। इसको PS से डिनोट कर सकते हैं और जिस पॉइंट से ये इक्वल हो जाता है इसको हम पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम या फिर इक्विलिब्रियम पॉइंट कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर रेट ऑफ एड्जॉर्प्शन इज इक्वल्स टू हो जाती है डिसॉर्प्शन के। तो यहाँ पे दोनों प्रोसेस होते हैं, क्योंकि जब जो प्रेशर होता है, प्रेशर को कम करने पर डिसॉर्प्शन होता है। तो यहाँ पर ये जो प्रेशर है, क्योंकि यहाँ पे आइसोथर्म का डायग्राम है तो यहाँ पे टेम्परेचर को तो कांस्टेंट रखा गया है। तो इस टेम्परेचर पे जो होता है आपका एब्जॉर्प्शन और डिसॉर्प्शन की इक्वली साइमल्टेनियसली होने के कारण यहाँ पर एक इक्विलिब्रियम स्टार्ट हो जाता है। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि जो x रेट ऑफ एड्जॉर्प्शन, जिसको हम x/m से डिनोट कर सकते हैं, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है p टू द पावर 1/n की। यहाँ पे n भी एक कांस्टेंट है, p आपका कांस्टेंट है, p यहाँ पर प्रेशर है और आपका x/m एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन है। यहाँ पर अगर हम यहाँ पे x/m प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाते हैं तो यहाँ पे हम k लिख देते हैं, तो k p टू द पावर स्मॉल n, और जहाँ पे जो n की वैल्यू होती है वो ग्रेटर देन 1 होती है। तो इस प्रकार से हम ग्राफिक्स के माध्यम से हमने समझा कि किसी भी एड्जॉर्प्शन की प्रोसेस पर किस प्रकार से प्रेशर काम करता है, किस प्रकार से जो प्रेशर होता है प्रेशर की वैल्यू डिटरमाइन करती है किस प्रकार से। अब हम देखेंगे अगले प्लॉट में कि किस प्रकार से हम लोग देखते हैं। अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि किस प्रकार से
लो टेम्परेचर और हाई लो प्रेशर और हाई प्रेशर पे आपकी एब्जॉर्प्शन का क्या प्रभाव पड़ता है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ लो प्रेशर की, तो लो प्रेशर हमारा ये इनिशियली ये था, ये आपका लो प्रेशर है। तो लो प्रेशर में द ग्राफ इज़ नियरली स्ट्रेट एंड स्लोपिंग। तो हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे जो आपका जो ग्राफ है वो एक प्रकार से स्लोप बनाने का काम कर रहा है। दिस इंडिकेट दैट दीज प्रेशर एक्स इज ओवर एम इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर। तो हम स्पष्ट रूप से कह सकते हैं कि यहाँ पर जो आपका रेट एक्सटेंट ऑफ आपका एब्जॉर्प्शन है, एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है पी के। प्रेशर बढ़ाने पर आपका जो एक्सटेंट ऑफ कह सकते हैं एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन है वो रैपिडली, बहुत रैपिडली क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। दिस इंडिकेट दैट प्रेशर एक्स अपॉन एम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर। दिस मे बी, तो इस प्रकार से अगर हम इसको यहाँ की जो इस इंस्टेंट की जो प्रेशर है इसको हम P1 मान लें, तो इस पूरी प्रोसेस को हम यहाँ पर इस पूरे इफेक्ट को हम x ओवर m, यहाँ पर हम लोग x ओवर m इज इक्वल्स टू x ओवर m इज इक्वल्स टू k कांस्टेंट है और p डैश, तो k और p डैश के बराबर हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमने देखा कि x ओवर m इज इक्वल्स टू के पी। तो ये इसका संबंध हो गया आपका इनिशियल जब प्रेशर लो था, लो पर हम लोग x अपॉन m इज इक्वल्स टू के और P1 या P डैश भी कह सकते हैं, P1 हम कह देते, ये आपका कंडीशन है एट लो प्रेशर पर। अब चलिए हम लोग हाई प्रेशर पर देखते, तो ये जो स्लोप है ये स्ट्रेट जा रहा है, यहाँ पे जो इंक्रीज़ है वो बड़ी रैपिडली हो रहा है। अब हम देखते हैं एट हाई टेम्परेचर, सबसे जो मैक्सिमम टेम्परेचर है वो मैक्सिमम टेम्परेचर कहाँ पर है, वो मैक्सिमम टेम्परेचर वाला हिस्सा यहाँ पर है। तो हम लोग देखते हैं कि मैक्सिमम जो टेम्परेचर है वहाँ पर ये जो एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन है वो कांस्टेंट हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर रिवर्सिबल प्रोसेस होती है। यहाँ पर जितना आपका एब्जॉर्प्शन होता है उतना ही आपका डिजॉर्प्शन होता है। तो एट हाई प्रेशर, प्रेशर इज़ बियॉन्ड द सैचुरेशन प्रेशर, तो जिसको हम सैचुरेशन पॉइंट या सैचुरेशन प्रेशर भी कह सकते हैं, एक्स एम ओवर इंडिपेंडेंट ऑफ द पी। तो यहाँ पर जिस सैचुरेशन प्रेशर पर आते आते यहाँ पर अगर हम कहें तो ये इस पॉइंट पर आके, जो मैंने पहले डायग्राम में इस सैचुरेशन प्रेशर पर आके, जिसको हम लोग पी एस से डिनोट कर सकते हैं, जो आपका एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन है वो आपका प्रेशर से इंडिपेंडेंट हो जाता है, प्रेशर का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। इसी कारण यहाँ पर क्या हो जाता है, स्ट्रेट लाइन कर्व खिंच जाता है। तो यहाँ पर x ओवर m becomes independent of the p. In this range pressure is relationship between the x may be expressed as, तो यहाँ पर चूँकि हम कह सकते हैं कि जो प्रेशर होता है, प्रेशर का उसके एब्जॉर्प्शन पर ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि वो प्रेशर से इंडिपेंडेंट हो जाता है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि x ओवर m इज इक्वल्स टू k और P0 या P0। तो इस हाई प्रेशर को हम लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं, इस प्रकार से हम लोग हाई प्रेशर वाली सिचुएशन को इस प्रकार से इक्वेट कर सकते हैं, इस प्रकार से लिख सकते हैं। अब हम बात करेंगे इंटरमीडिएट प्रेशर की। इंटरमीडिएट प्रेशर को अगर मैं बताना चाहूँ तो ये जो प्रेशर है रेड साइन से में, ये हो गया आपका ये हाई प्रेशर, और ये आपका हो गया आपका लो प्रेशर, और ये मैं बताऊं ये आपका ब्लू। तो ये जो हिस्सा है ये आपका इंटरमीडिएट, ये बीच वाला हिस्सा है। यहाँ पर x ओवर m डिपेंड्स अपॉन द p रेज टू द पावर बिटवीन द n1। तो यहाँ पर जो इसका जो कह सकते हैं एक्सेंट ऑफ कितना ज़्यादा एब्जॉर्प्शन है, उसकी एब्जॉर्प्शन की जो मात्रा होती है वो यहाँ पर जो प्रेशर होता है
प्रेशर आपका यहाँ का सपोज कीजिए कि हमने माना था P1 और यहाँ का जो प्रेशर था वो आपका माना था P2 के बीच की जो अवस्था होती है वो होता है या उसके बीच का होता है। तो यहाँ पर जो होता है एड्जॉर्प्शन जो होता है वो आपका प्रेशर के ऊपर डिपेंड करता है, प्रेशर के ऊपर डिपेंड रहता है। और इस पूरी इक्वेशंस को हम इस प्रकार से डिनोट कर सकते हैं। एट इंटरमीडिएट प्रेशर पर हम लोग x/m इज इक्वल्स टू Kp⁻½ और 1/n। और यहाँ पर जो 1/n है ये n यहाँ पर कांस्टेंट है और जो n है n की कांस्टेंट की वैल्यू जो है वो 1 से अधिक होती है। तो अगर हम इसमें लॉगरिथम लेते हैं तो लॉगरिथम करने पर इसको लॉग लेने पर log x/m इज इक्वल्स टू log k और log P/1/n। तो इस प्रकार से यहाँ पर अगर हम log लेते हैं तो फिर से एक बार और बच्चों देखें, log यहाँ पर x/m इज इक्वल्स टू log k प्लस log P/n। फिर आपका हम log x/m log k और ये एक्सपोनेंशियल log में आगे आ जाता है तो आपका 1/n log p, ये इक्वेशन आपकी बन जाती है। अगर हम इसको लीनियर इक्वेशन y इज इक्वल्स टू mx प्लस c से कंपेयर करें तो यहाँ पर हम इसको हम y मान सकते हैं, log k को हम c मान सकते हैं और यहाँ पर इसको हम mx मान सकते हैं। तो ये 1/n आपकी m और log p यहाँ पर आपका x। तो इस प्रकार से हम लोग इस इक्वेशन को फ्रीमडिच एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म कहते हैं। यहाँ पर इस इक्वेशंस के दौरान हमें पता चलता है, इसके द्वारा हम पता चलता है कि जो एड्जॉर्प्शन की जो रेट होती है वो प्रेशर के ऊपर डिपेंड करती है। लेकिन पूर्णतः ये बात सत्य नहीं है। एक सैचुरेशन प्रेशर पे पहुंचकर ये जो एड्जॉर्प्शन की जो रेट होती है वो भी प्रेशर से इंडिपेंडेंट हो जाती है। इस अवस्था पर पहुंचने के बाद कोई भी प्रेशर का इफ़ेक्ट नहीं काम करता है। यहाँ पर एक इक्विलिब्रियम स्टेबलाइज हो जाता है और इक्विलिब्रियम स्टेबलाइज होने के पीछे जो रीज़न है, यहाँ पर चूँकि जो एड्जॉर्प्शन है एक रिवर्सिबल प्रोसेस है तो यहाँ पे डिजॉर्प्शन और एड्जॉर्प्शन दोनों प्रोसेस जो होती हैं वो साइमल्टेनियसली होती हैं। इस प्रकार यहाँ से जो आपका जो कर्व जाता है वो स्ट्रेट लाइन जाता है। यहाँ पर इस पॉइंट को हम इक्विलिब्रियम पॉइंट और इस प्रेशर को हम सैचुरेशन प्रेशर या सैचुरेटेड प्रेशर या PS से डिनोट करते हैं। तो इस प्रकार ये आपने आज देखा फ्रीमडिच एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म एग्ज़ाम के लिहाज से बहुत इम्पोर्टेंट है। सभी बच्चे इसको अच्छी तरह से स्टडी करेंगे और किसी भी प्रकार की कोई अगर डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी परेशानी को मेंशन कर सकते हैं। थैंक यू।